से काम करता है इसको समझने के लिए हम लोगों को एक टर्म सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ सर्च करते हैं हैंड सैनिटाइजर। अब जैसा नाम से आपको मालूम पड़ रहा है, सर्च इंजन में पहला जो वर्ड है वो है सर्च। तो हम लोग यहाँ पे कोई ना कोई एक वर्ड सर्च करते हैं, एक सेंटेंस सर्च करते हैं, उसके बारे में हमको जानना होता है, हमारी क्यूरोसिटी होती है, हमारा कुछ ना कुछ एक इंटेंट होता है। और दूसरा है इंजन। सो बेसिकली ये पूरा जो सॉफ्टवेयर है गूगल का, वो डिटरमाइन करता है कि यूज़र क्या सर्च कर रहे हैं और उसके हिसाब से वो ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करके देता है। अभी गूगल का सर्च इंजन जिस भी चीज़ को इसने प्रोसेस किया उसके हिसाब से उसने हमें कुछ रिजल्ट्स दिखाए हैंड सैनिटाइज़र के अगेंस्ट। तो फर्स्ट लिंक देखो यहाँ पे आप अमेज़ॉन का आ रहा है, सेकंड इंडिया मार्ट का आ रहा है, कुछ इमेजेस आ रहे हैं, Q&A आ रहा है और बहुत से तरह के जैसे टॉप स्टोरीज़ है और कुछ और भी यहाँ पे न्यूज़ आइटम्स है और एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी आ रहा है। सो ये सब जो चीज़ें हैं, ये किस तरह से गूगल ने इसको रैंक किया है। और चूँकि आपका जो भी बिज़नेस है, अगर हैंड सैनिटाइज़र रिलेटेड बिज़नेस है, तो ऑब्वियसली आप चाहोगे कि आप गूगल में आओ ताकि लोग आपके बिज़नेस के बारे में जानें, आपसे प्रोडक्ट खरीदें। तो गूगल में आने का मेन मोटो ये है कि आप ऑलमोस्ट फर्स्ट सेकेंड या थर्ड पेज पे अगर आप आते हो तो आपके बिज़नेस को बहुत सारा फ्री ट्रैफिक मिलता है। लोग अगर हैंड सैनिटाइज़र से रिलेटेड कुछ चीज़ों को सर्च करते हैं और आपका वेबसाइट पॉपअप करता है तो वो आपके वेबसाइट के बारे में जान पाते हैं, आपके ब्रांड के बारे में जान पाते हैं और आपका बिज़नेस अल्टीमेटली ग्रो करता है। सो गूगल के अगर फर्स्ट पेज पे आपको आना है, अपने बिज़नेस को लेके आना है, तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि सर्च इंजन किस तरह से काम करता है। तो सर्च इंजन काम करने से पहले हम लोग एक वेबसाइट का बात करते हैं। सो एक वेबसाइट जब आप डेवलप कर लेते हो, कंसिडर करो आपने हैंड सैनिटाइजर का वेबसाइट डेवलप किया और फिर आप उसको गूगल में भेजते हो, क्योंकि आपको गूगल के इंडेक्स होना है, गूगल में इंडेक्स होना है, सर्च इंजन में आना है आपको। तो सर्च इंजन में आने के लिए आपको गूगल को या तो अलाउ करना पड़ेगा अपने वेबसाइट के थ्रू कि आप मेरा वेबसाइट क्रॉल करो, या फिर आपको अपना साइट मैप यानी कि आपका जो इंडेक्स है वेबसाइट का, कहाँ पे कौन से लिंक्स है, उसका जो एक इंडेक्स होता है साइट मैप, उसको आप अपलोड करो गूगल में। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस है क्रॉलिंग, यानी गूगल आपके उन पेजेस को, आपके वेबसाइट के पेजेस को, लिंक्स को, उनकी इमेजेस को, इन सबको वो स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद गूगल डिटरमाइन करता है कि ये जो पेजेस हैं, ये जो इमेजेस है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। क्योंकि गूगल उसको कहीं पे प्लेस करेगा, उसके लिए उसको जानने की ज़रूरत है कि आप किस चीज़ के बारे में आपका वेबसाइट है, उसको वो किस जगह पे डाल सकता है। सो फॉर एग्जांपल अगर हैंड सैनिटाइज़र है और आप हैंड सैनिटाइज़र रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट दिए हैं, तो गूगल डिटरमाइन कर सकता है कि आपका जो वेबसाइट है वो पर्सनल केयर, पर्सनल हाइजीन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, राइट। सो उसी हिसाब से वो उसको इंडेक्स करेगा। नाउ थर्ड प्रोसेस ये है, गूगल ने इंडेक्स कर लिया, उसने डिटरमाइन कर लिया कि आपका ये जो कैटेगरी है, आपने जो ये प्रोडक्ट्स है आपके वेबसाइट पे, वो सब पर्सनल केयर और हाइजीन रिलेटेड है। नाउ सेकेंड प्रोसेस में जब वो इंडेक्स कर लिया तो थर्ड में गूगल करता है रैंकिंग, यानी आप अगर इंडेक्स हो चुके हो तो आप किस पोजीशन पे आओगे, आप सेकेंड पे आओगे, थर्ड पे आओगे, आप किस पोजीशन पे आओगे, वो डिटरमाइन करता है गूगल ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग। सो दैट इज आवर थर्ड प्रोसेस। नाउ थर्ड प्रोसेस, रैंकिंग डिटरमाइन करने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, जैसे डोमेन अथॉरिटी, यानी कि आपका डोमेन कितना पुराना है, आप कितना कंसिस्टेंटली हाई क्वालिटी कंटेंट डेवलप करते आए हो ओवर टाइम, आपके क्वालिटी को, आपके पेज को कितना पसंद किया जा रहा है, कितना उसको सोशली शेयर किया जा रहा है, कितने सारे लोग हैं जो आपके कंटेंट के बारे में बात करते हैं, आपको रेफ़र करते हैं, आपको लिंक करते हैं। ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करता है कि आपका जो वेबसाइट है उसमें पावर कितना है, उसमें अथॉरिटी कितना है, आपका इस टॉपिक पे कितनी पकड़ है, और जितनी आपकी पकड़ होती है उतना ही आप हाईली रैंक करते हो। सो अगर सर्च इंजन कैसे रैंक करता है, अगर मैं इसको बिना कॉम्प्लिकेट के आपको समझाऊं, सो आपको अपने वेबसाइट को रैंक करने के लिए 3 चीज़ों के ऊपर आपको अपनी पकड़ जमानी होगी। सबसे पहले तो ये जानना होगा कि सर्च इंजन में 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। आपको एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप करने के लिए आपको अपने वेबसाइट को मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो क्रॉलिंग के लिए ओपन है, गूगल उसमें क्रॉल कर सकते हैं, उनका जो स्पाइडर होता है वो क्रॉल कर सकता है, उनके बॉट्स क्रॉल कर सकते हैं, सर्च इंजन के बॉट्स, और उनको वो क्रॉल कर लें,
उसके बाद आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपका जो कंटेंट है उसमें जो आपने कीवर्ड्स लिखे, उसमें जो आपने आर्टिकल लिखा है, उसमें जो आपका प्रोडक्ट है, ये सारी चीज़ों से आप गूगल को कुछ ऐसे साइंस देते हो जिससे आप गूगल को ये बता सको कि इसको इंडेक्स कहाँ करना है, आप कहाँ प्लेस होना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने बहुत सारा मिक्स्ड कंटेंट लिखा है तो गूगल किस तरह डिटरमाइन करेगा कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। मे बी आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स रखें तो गूगल डिटरमाइन करेगा आपका जो ये वेबसाइट है ये एक मार्केट प्लेस है, ये एक अमेजोन जैसा वेबसाइट ई कॉमर्स है, तो उस तरह से डिटरमाइन करेगा। बट अगर आप एक सिंगल वेबसाइट है और एक सिंगल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आपने अपने वेबसाइट में रखे हैं जैसे पर्सनल केयर, तो गूगल एक अलग तरीके से उसको डिटरमाइन करेगा। एंड द नेक्स्ट प्रोसेस इज रैंकिंग। जैसा मैंने बताया, आपके ओवर द टाइम आप वो रैंकिंग बिल्ड करते हो, आप डोमेन अथॉरिटी बिल्ड करते हो और इनके बेसिस में आपका जो वेबसाइट होता है वो रैंक करता है, उसका इंटरनल पेजेस रैंक करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ सर्च इंजिन्स वर्क। सो थैंक यू सो मच।